अब तक हम चैप्टर 4 के 6 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो आपकी है 7वीं। इससे पीछे की वीडियो आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण फैज ने तैयार की। फैज ने एक बारंबारता वितरण तैयार किया है बुमराह द्वारा 30 मैचों में विकेटों का। 0 विकेट, 2 मैचों में कोई विकेट नहीं मिला, और 4 मैचों में लिए गए विकेट के आपके 1। 6 मैच ऐसे थे जिनमें 2 विकेट लिए, यानी कि टोटल 12 हो जाएंगे। ऐसे 8 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 3 विकेट लिए, 3 मैच ऐसे हैं जिनमें 4 विकेट लिए, और 5 मैच ऐसे हैं जिनमें 5 विकेट लिए, और 1 मैच में 6 और 1 में 7 विकेट लिए। यह क्वेश्चन अब देखिए, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है? क्या पता चल रहा है आपसे इसको, इस सारणी से? तो इस सारणी में क्या देखिए, यह सारणी हमें जसप्रीत बुमराह द्वारा 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। 30 मैचों में कितने विकेट लिए उनकी संख्या को दर्शा रही है। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक ये बनेगा, जसप्रीत बुमराह का 30 मैचों में प्राप्त विकेटों का प्रदर्शन। जसप्रीत बुमराह का 30 मैचों में प्राप्त विकेटों का प्रदर्शन। फिर सी पार्ट देखिए, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? इस सारणी में यहाँ देखिए, यहाँ अगर जसप्रीत बुमराह का देखें ना, तो 8 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 3 विकेट लिए। तो 8 मैच ऐसे हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, और 1 मैच ऐसा है जिसमें उसने 7 विकेट ले रखे हैं। इन बातों पर ध्यान जाएगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, एक मैच में 7 विकेट भी ले रखे हैं, 7 विकेट लिए। एक मैच ऐसा भी जहाँ इसने 7 विकेट ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? कितने मैचों में बुमराह ने, देखिए 4 विकेट कितने मैचों में लिए हैं? 3 मैच ऐसे हैं जिनमें 4 विकेट लिए। तो इसका आंसर यहाँ लिख दिया है, 3 मैचों में 4 विकेट लिए। उसके बाद ई पार्ट, मैं कहता कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3, 6, 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा, और क्यों? नहीं भाई, ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएगा। इसने तो ये कहा कि ऐसे इन विकेटों को जोड़ दे, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 21 और 4, 27। ऐसे नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है कि भी 2 मैच ऐसे हैं जिसमें 0 विकेट लिए, 4 मैच ऐसे जिनमें 1 विकेट लिए, यानी टोटल विकेट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 एकम 4। 6 मैच ऐसे जिसमें 2 विकेट लिए, यानी कितने विकेट हो जाएंगे? 12। 8 मैच इसमें कितने हो जाएंगे? 24। 3 में कितने हो जाएंगे विकेट? 12। 5 में विकेट कितने हो जाएंगे? 25। ये कितना? 6, और ये कितना? 7। टोटल विकेट ऐसे आएंगे। ये तो ये बता रखा है कि 2 मैच में कितने विकेट लिए, यानी कि एवरेज उनकी एवरेज भी क्या कहें, 2 मैच ऐसे जिनमें कोई विकेट नहीं मिला, 4 मैच ऐसे जिनमें एक विकेट मिली, यानी 1, 1, 1, चारों मैचों में ऐसे मिली है। ऐसी 6 मैच ऐसे जिनमें 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे विकेट मिली हैं। ये मतलब है इसका। तो इस ढंग से जो कह रहा है ना मयंक कि उसको सही ढंग से बता पाएगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी था ना या ई था? ई का आंसर यहाँ लिख देते हैं, ई नहीं। सही विकेट पता करने के लिए मैचों की संख्या और विकेटों की संख्या को गुना करना पड़ेगा, और फिर उनको सबको जोड़ देंगे। संख्या को
गुणा करके सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको इसका आंसर मिलेगा। भी जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका आंसर मिलेगा। ई पार्ट किया मैंने यहाँ पे, ई पार्ट। उसके बाद एफ देखते हैं, एफ के अंदर क्या है। अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं, इसकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं कर लेते हैं इस सारणी से कि सही संख्या जो मैंने बताया था ना तरीका, उसी तरीके से हो जाएगी। जो अभी बात कर रहे थे उसी तरीके से हो जाएगी। यहाँ बना देते हैं कि कुल कितने विकेट बनेंगे। देखिए यानी ये 2 कॉलम तो ऐसे ही कर देना, ये 2 कॉलम तो ऐसे ही रहने देना, ये दोनों तो ऐसे ही। और कुल विकेट फिर यहाँ पर आ जाएंगे, विकेट यहाँ लिख देते हैं विकेट। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, 0 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 2 गुणा 6 करेंगे ये हो जाएंगे 12। पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसे ही है। 3 गुणा 8 कर देंगे हो जाएगा 24, 4 गुणा 3 करेंगे हो जाएगा 12, 5 गुणा 5 करेंगे हो जाएगा 25, 6 गुणा 1 हो जाएगा 6, और 7 गुणा 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7। और फिर इन सबको कर लेंगे जोड़, इनका जोड़ कर लेंगे, 2 जोड़ करेंगे। देखिए 2 4 6 6 2 8 8 4 12 12 14 14 और 5 19 19 और 6 25 25 और 7 32 25 और 7 32 हासिल 3 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7 7 और 2 9। तो 92 विकेट बनेंगे भी टोटल इसकी, 92 विकेट। यहाँ ध्यान नहीं दिया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो 0 ही होता है, क्योंकि 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल विकेट कितने हो जाएंगे आपकी, ये 90 हो जाएंगी। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को बताता है। और एक ट्रैक्टर का चित्र जो है ना, एक ही ट्रैक्टर है, इसका मतलब ये है। तो गांव ए के अंदर ट्रैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बी में कितने, 1 2 3 4 5। सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में 1 2 3। उसके बाद ई में 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं। तो न्यूनतम कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा गांव डी। क्या हो जाएगा गांव डी। किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं, तो अधिकतम 8 है, तो गांव सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका गांव सी। गांव बी की तुलना में सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। बी और सी की अगर तुलना करें तो बी में कितने हैं 5, सी में कितने हैं 8। क्या पूछा था, बी की तुलना में सी में कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। बी और सी की तुलना करें तो कितने हैं, सी में 8 हैं, बी में 5, तो क्या कर देंगे 8 - 5 यानी कितने अधिक हैं 3। कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। डी और ई की बात करें भी, गांव डी में सही तो है। देखिए डी में कितने हैं 3, ई में कितने हैं 6। तो 6 को अगर हम 2 से भाग करें यानी आधा इसका करें तो कितना 3। क्या वह सही है, हाँ कोमल सही है, हाँ कोमल सही है, कोमल सही है। 7वां क्वेश्चन, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या चित्रालेख द्वारा दिखाई गई है। यहाँ एक चित्र कितनी छात्राओं को बता रहा है, 4 छात्राओं को बता रहा है। पहले तो शो काउंट ही कर लेते कितनी बनेंगी छात्राएं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 4 कितनी छात्राएं हो जाएंगी 24। और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितनी थी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4, 4 तो पूरे चित्र हैं, 4 + 4 1 आधा है तो 2 कर देंगे। 4 चौके 16 + 2 कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। यहाँ 1 2 3 4 5 यानी क्या कर देंगे 5 गुणा 4 ये कितनी छात्रा हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। फिर 3 तो पूरे चित्र हैं तो क्या कर देंगे 3 गुणा 4 1 आधा है +2 कर देंगे, तो 3 चौके 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 चित्र हैं तो क्या कर देंगे 2 गुणा 4 1 आधा है तो +2 कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। फिर यहाँ कितने हैं 4 हैं
तो क्या कर देंगे, 4 गुणे 4 कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। फिर 3 है तो 3 गुणे 4 कितनी छात्रा हो जाएंगी, 12। फिर यहाँ क्या है, 3 सॉरी 1 छात्रा है ना, तो एक 4 1 का और 2 इसकी कितने हो जाएंगे, 6। किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? अगर न्यूनतम देखिए तो यहाँ न्यूनतम कितना है, 6 है आपका ये रहा। तो कक्षा कौन सी आपकी, वो 8। तो किस कक्षा में छात्राएं न्यूनतम है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कक्षा 8। कक्षा 8। कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की, ये कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर 5 और 6। 5 में कितनी है, 10। 6 में कितनी है, 16। 5 में कितनी है, 10। 6 में कितनी, 16। इनका अंतर कर देंगे भाई, 16 माइनस 10 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद नेक्स्ट, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिल जाए, कक्षा 2 में 2 छात्राएं और मिल जाएं, तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? कक्षा 2 में 2 छात्राओं को और प्रवेश मिल जाए, जैसे ये 2 है तो 2 और मिल जाएंगे, तो यानी ये चित्र आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे ये चित्र को आप क्या कर देंगे, पूरा हो जाएगा, ये चित्र पूरा हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएंगे, जो 1 2 3 4 5वां जो चित्र हो पूरा हो जाएगा ऐसा करने से। यदि कक्षा में 2 छात्राओं को और प्रवेश दे दिया जाए तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो क्या लिख देंगे, 5वां चित्र पूरा हो जाएगा। 5वां चित्र पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा बना हुआ था, आधा 2 होता है, आधा और मिलने के बाद यानी 2 और मिलने के बाद पूरा हो जाएगा। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं, तो देख लीजिए 7 में कितनी छात्राएं हैं भी, 12। तो कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं, 12। 8वां क्वेश्चन, मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार है। अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की, नस्ल खत्म होने को है, जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार ये कुत्तों को पालते हैं। यानी इन कुत्तों को जो पालेगा उनको सरकार सहायता देगी। इसी चरण के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई भी। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार देखी, गांव ए में 18, बी में 36, सी में 12, डी में 48, ई में 18 और एफ में कितने हैं, 24। ये कुत्ते जो 6 गांव के देखे उनके अंदर इतने इतने मिले हैं। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, ए, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा? पैमाना या कुंजी हमें क्या देख के करते हैं, इनको देखते हैं, इन संख्याओं को। जैसे यहाँ पे 18, 36, 12, 48, 18, 24। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सारे डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। तो देखिए सारे के सारे 6 से भाग हो रहे हैं भी, ये सारे के सारे 6 के गुणज हैं, सारे के सारे 6 से भाग हो रहे हैं सारे। तो उसी हिसाब से फिर हम चित्र बनाएंगे। तो क्या करा है कि आप पैमाना बनाते वक्त क्या करेंगे, तो एक चित्र बराबर क्या कर देंगे, एक चित्र यहाँ पर क्या करेंगे, एक चित्र बराबर क्या हो जाएगा, 6 कुत्ते। और अब एक चित्र मेरे को तो जैसे कुत्ता बनाने आता है, देखिए सिंपल सा, मैं तो इसकी जगह डी बना दूंगा चित्र कुत्ते के लिए। आप यहाँ कुत्ते का चित्र बनाना चाहें, बड़े आराम से सुंदर सा हल्के से सिंपल में आप कुत्ते का चित्र बना सकते हैं। और ये तो यह हो गया, एक चित्र किसके और हो जाएगा आपका, ए पार्ट का आंसर होगा भी, ए पार्ट का आंसर है ए का। क्या कहा था, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा, एक चित्र बराबर क्या हो जाएगा, 6 कुत्ते। बी जो क्वेश्चन है, गांव बी में कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? अब पहले तो ये बना के दिखाना पड़ेगा ना आपको। अब इसके चित्र बना के दिखाएंगे आप सारे। यहाँ बनाने के लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर भी कितने चित्र बनेंगे उसके लिए अब देखिए। 6 से भाग कर दीजिए, गांव ए के 3 चित्र बनेंगे। 6 से भाग कर दीजिए, इसके 6 बनेंगे। 6 से भाग कर दीजिए, 2 बनेंगे। 6 से भाग कर दीजिए, 8 बनेंगे। 6 से भाग कर दीजिए, 3 बनेंगे। 6 से भाग कर दीजिए, कितने बनेंगे आपके, 4 बन जाएंगे। 6 से भाग कर दीजिए, कितने बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए चित्र बनाने के लिए यहाँ ले लिया हमने गांव, ठीक है। गांव के बाद यहाँ कुत्तों की संख्या,
कुत्तों की संख्या। और यहाँ जैसे दिखा दिया कि एक जो डी जो है आपकी, ये D1 जो बनाएंगे वो किसको दिखा रही है? 6 कुत्तों को, 6 कुत्तों को दिखा रही है, 6 कुत्तों को दिखा रही है। अब गांव ABC लिख देते पहले, ABCDE और F। ए में कितने चित्र बनेंगे? 3 बनेंगे। देखिए ए में कितने बनेंगे? 3 18 के लिए, बी में 6 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देते हैं हम जो है, ए के सामने क्या कर देंगे? 3 दे रखे ना यहाँ, तो यहाँ क्या बना देंगे? 3D बना देता हूँ मैं। फिर बी में कितने बना देंगे? 6D बना देंगे, 3 और 3 6। सी में क्या कर देंगे? 2 बना देंगे डी। और डी में क्या कर देंगे? 8 बना देंगे, 3 3 6। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको कुछ ज़रूर नहीं डी से बनाएं आप। अगर आप फिगर बना पाएँ कुत्ते की सिंबॉलिकल तो वो बना दें आप। ई के अंदर 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। और एफ में कितने बनाएंगे? 4। ये बना दी मैंने बस समझने के लिए, ठीक है। इस ढंग से आप इनको बना सकते हैं। इनकी संख्या हमने पहले बताई दी थी, सब में कितनी कितनी है। अब उसके बाद देखिए बी, देखिए क्वेश्चन बी, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? बी के लिए कितने करें? 1 2 3 4 5 6। कितने प्रतीक यूज करेंगे भी? 6 करेंगे। तो बी का आंसर क्या होगा? 6 प्रतीक। क्योंकि बी के अंदर कितने कुत्ते हैं? बी के अंदर कितने कुत्ते हैं आपके? 36 हैं, यहाँ भी 36 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 प्रतीक यूज करेंगे। उसके बाद सी में कामिनी ने कहा कि गांव बी और डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक है। क्या वह सही है? बी और डी के कुत्तों की संख्या, पार्ट आपका सी पार्ट है। पहले तो बी प्लस डी के कुत्ते, बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24। डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छिके 48, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7। और फिर क्या करें? बाकी बचे 4 से ज़्यादा, बाकी बचे कौन से रह गए आपके? A C E F, ये हो गया ना। इनके देखते कितने कुत्ते बनेंगे। ए में कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 6 3 18। फिर सी में 2, 6 दूनी 12। फिर ई में कितने हैं? 3। ई में बी और डी किया था ना, बी हमने किसे कर लिए? ए के कर लिए। ए के हैं 3, 6 3 18। फिर ए के बाद किसके लेने हैं आपने? सी के लेने हैं। सी में 2, 6 दूनी 12। फिर सी के बाद ई में कितने हैं? 3 के क्या हो जाएंगे? 6 3 18। फिर एफ में कितने हैं? 4, 6 चौके 24। इनको जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 2 गलत हो गया कुछ। हाँ, तो बी और डी की क्या बनेंगे? 36 प्लस 48 भी। बी के कितने हैं? 6 छिके 36, हमने 4 काउंट कर लिया था। 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24 के, जबकि मैंने एक डी किसको दिखा रही है? 6 कुत्तों को दिखा रही है ना। तो 36 प्लस 48 84, और ये कितने हो जाएंगे आपके? ऐसे 72। तो बी और डी गांव के कुत्तों की संख्या बाकी बचे गांव की कुत्तों की संख्या से अधिक है। कामिनी ने कहा कि कुत्तों की संख्या अन्य 4 गांवों की कुत्तों की संख्या, क्या वह सही है? हाँ कामिनी सही है। यहाँ लिख देते हैं हाँ कामिनी सही है, सही है। 9th क्वेश्चन देखिए, 120 विद्यालय विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में कौन सा क्रियाकलाप पसंद करते हैं। खेलना 45, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15। एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल लेना है। एक इकाई 5 के बराबर। उपयुक्त
उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए, यानी आपने एक दंड आलेख खींच के दिखाना है और एक इकाई बराबर कितने लेने हैं, 5 विद्यार्थी। तो इसको ऐसे कर देंगे, ये आपका y(x) है ऊर्ध्वाधर, ये आपका x(x) है, ऐसे ले लेते हैं इसको। और एक इकाई कितनी लेनी, 5 लेनी है, बराबर दूरी पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो ये तो आपकी क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। ये है विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ क्या है, पसंदीदा क्रियाकलाप, यहाँ लिख देंगे पसंदीदा, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, पसंदीदा क्रियाकलाप। अब देखिए, और ये भी क्या करेंगे, बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाते हैं ना, ऐसे बराबर दूरी पे, बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, एक एक छोड़ के ना। खेलना कितना, 45 बच्चे, पहला क्या है, खेलना 45। तो इसको यहाँ से बना के लेके आएंगे। देखिए आप इसको स्केल से और पेंसिल से करेंगे, अगर ग्राफ पेपर पर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके क्या लिख देंगे, खेलना, क्या कर देंगे इसका, खेलना, खेलना। फिर है कहानी की पुस्तकें पढ़ना, कितने हैं, 30। तो 30 आपका ये रहा, ये हो जाएगा आपका 30। इसमें क्या लिख देंगे, कहानी की पुस्तकें पढ़ना, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। और तीसरा आपका टीवी देखना, टीवी देखना कितने, 20। तो 20 यहाँ आ जाएगा, 20 किसी दिए है ना ये, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20। 20 में क्या है, टीवी देखना, ये हो जाएगा आपका टीवी देखना। 20 के बाद है संगीत सुनना, कितना है, 10। तो 10 यहाँ देखिए, 10 किसी दिए हैं, एक निशान और लगा के कहाँ तक लेके आएंगे, 10 तक, ये आपका हो जाएगा 10। इसमें क्या दिखाना आपने, 10 में संगीत सुनना, संगीत सुनना। और अगला है पेंटिंग करना, कितने, 15। ये 15 रहा आपका, ये हो जाएगा 15, पेंटिंग करना। पेंटिंग करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। खेलने के अतिरिक्त, खेलने में सबसे ज़्यादा क्या है, खेलना। उसके बाद अगला क्या है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या हो आपका, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। खेलना तो है ही पसंद सबको, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद क्या, वो कहानी की पुस्तकें पढ़ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने आसपास के गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंडालेख में दिखा रखा है। ये दिखा रखा है, जैसे सोमवार को पौधे कितने लगे हैं, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। इनको देख के कुछ आंसर देने आपने क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो पहले तो लिख लेते हैं, देखिए किस किस दिन क्या क्या है। सबसे पहले सोमवार की बात करते हैं। सोमवार में देखिए 50 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है आपको, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ऊपर 60 है तो इसको हम मान लेते हैं 52, 52 मान लेंगे। मंगलवार को कितने हैं, 40। बुधवार को कितने लगाए हैं पौधे, 30। बृहस्पतिवार को कितने लगाए हैं, 40। शुक्रवार को कितने लगाए हैं, 50। शनिवार को कितने लगाए हैं, शनिवार को लगाए 60। रविवार को कितने लगाए हैं, 40। तो ये तो लगाए गए पौधों की संख्या है। अब बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की संख्या। बुधवार को कितने लगाए हैं, 30। बृहस्पतिवार को कितने लगाए हैं, 40। बुधवार बृहस्पतिवार
30 और 40 कितने हो जाएंगे आपका 70 आ जाएगा इसका आंसर। कुल पौधे क्या हो जाएंगे 30 और 40 क्या हो जाएगा 70। पूरे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो क्या करना पड़ेगा, सबका जोड़ करके देखना पड़ेगा। किस किस का 52, 40, 50, 30, 40, 50, 60 और 40 सबका जोड़ करना पड़ेगा। ये 2, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36। तो कितने बनेंगे आपके, जोड़ गलत हो गया क्या, कुछ गड़बड़ कर दी। 52 है, ये आपका 40 है, ये भी 40 है, ये 50 है, ये 60 और ये क्या आपका 40 है। हाँ इसको दिखा दिया हमने 50, 52, 40 उसके बाद ये 50 दिखा दिया, 50 नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है। अब जोड़िए इनको, 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 27, 27 और 4 31। तो कितने हो जाएंगे 312। तो कुल कितने पौधे लगाए भाई 312 लगाए हैं। पूरे वीक के दौरान कुल कितने पौधे लगाए हैं 312 लगाए हैं। पूरे वीक के दौरान कुल 312 लगाए हैं। नेक्स्ट, अधिकतम संख्या में पौधे को लगाए गए और न्यूनतम संख्या में को लगाए गए। अधिकतम संख्या में कब लगा रखे हैं भी शनिवार को। अधिकतम संख्या में कब लगा रखे हैं शनिवार को। तो देख लीजिए शनिवार को कितने पौधे लगा रखे हैं 60 लगा रखे। न्यूनतम कब लगाए हैं 30, किसको बुधवार को, बुधवार। ठीक है, आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ होगा कि अधिकतम शनिवार को क्यों लगे। क्यों, क्योंकि शनिवार के बाद पता शनिवार क्या है वीकेंड है, सप्ताह का अंत हो रहा होता है, तो सप्ताहांत होता है इसलिए क्या होगा ज़्यादा लगाए हैं। और सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा किन अन्य दिनों में कम क्यों लगाए गए। क्या आप इसके संभावित कारणों या स्पष्टीकरण के विषय में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा पौधे कब लगे, देखिए यहाँ पे लगे हैं 50-60 यहाँ लग रखे हैं। तो ये आपका क्या है सप्ताह का अंत हो रहा था सप्ताह, तो ये कब के हैं सप्ताहांत में हैं, क्योंकि ये पौधे कब लगाए जा रहे हैं सप्ताहांत में। तो इसका रीज़न लिखेंगे क्योंकि सप्ताहांत यानी वीकेंड पर समय खाली समय, बल्कि खाली समय ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अगली बात क्या कही थी इसके अंदर, अगली बात क्या कहा है कि कुछ कम लगा रखे। कम देखिए कहाँ पर लगे हुए, यहाँ पे देखिए बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हो सकता है इस दिन स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो जिस दिन या जिस दिनों में कम पौधे लगे उन दिनों स्कूल में कोई एक्टिविटी या क्रियाकलाप हो सकता है, कोई क्रियाकलाप होगा इसलिए कम लग पाए। और वैसे भी जनरली आपको पता है कि शनिवार, इतवार, शुक्रवार लास्ट डे के अंदर फ्री समय लोगों के पास ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसको लगे, देखिए रविवार को थोड़ा सा कम देखें तो, और रविवार को लोग जो है ज़्यादा आराम कर रहे होते हैं। रविवार को लोग रेस्ट के मूड में होते हैं ना, रविवार को लोग आराम करते हैं, आराम करते हैं या अपने घर के बाकी ज़रूरी कामों को पूरा करते हैं। और स्पष्टीकरण के लिए हम जो है स्पष्टीकरण के लिए इस तरह का क्रियाकलाप और किया जा सकता है, कोई इसी तरह का और क्रियाकलाप पूरे वीक में करके ना फिर हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं क्या कि उस क्रियाकलाप में भी जो काम होता है वो इतना ही होता है, कम ज़्यादा होता है। 11वां क्वेश्चन, भारत में बाघों की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंडालेख बनाया।
परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा उन्हें ठीक कर सकते हैं? तो देखिए, ये बारंबारता सारणी दिखा रखी है और फिर ये बार ग्राफ बना रखा है। इसमें जो गलतियां हैं वो आपने चेक करके देखनी है कि क्या गलतियां इसके अंदर रह गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, 2006 के अंदर बाघों की संख्या कितनी है? 2006 में कितनी है? 1400। और यहाँ दिखा कितने रखे हैं? 1000 से भी कम दिखा रखे हैं। तो यहाँ देखिए, ये 1000 है, यहाँ आपका 2000 है, तो इनके बीच से थोड़ा सा पीछे, यानी कि ये आपका यहाँ तक जाना चाहिए। दंड आलेख यहाँ तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2010 में कितने हैं? 1700। 2010 ये रहा, इसमें कितने होना चाहिए? 1700। तो और ये यहाँ क्या आपका 2010 में, वैसे तो लगभग ठीक ही, थोड़ा सा आगे और चला जाएगा। आप इसको बराबर पैमाने से लेकर आप इसको 2010 में यहाँ तक कर सकते हैं। फिर 2014 में 2200, 2014 में 2200, लेकिन ये तो कहाँ 3000 के आसपास गया हुआ है, तो ये कहाँ तक रह जाना चाहिए? बस यहाँ तक रह जाना चाहिए, यहीं तक रह जाना चाहिए, आगे वाला नहीं आएगा ये। तो ये 2014 का क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा आपका, ये हमने 2200 तक यहाँ तक ले लेंगे। और फिर 2018 में 3000, 2018 में 3000, 3000 तो यहाँ है ये, और ये तो पीछे रह गया, तो इसको कहाँ तक लेके आएंगे? 3000 तक लेके आएंगे, ऐसे इस ढंग से इसको पूरा कर देंगे। फिर 2022 में 3700, ये ठीक लग रहा है, ये सही है, तो इस ढंग से हम इसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।